नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 52वां क्लासेज बाय मोहन सिंह में। आज हम पढ़ने वाले हैं संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। इससे पहले कारक के बारे में हम चर्चा करते हुए कारक का परिचय, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक आपको पूर्व में पढ़ाए जा चुके हैं। उनको आप हमारे संस्कृत व्याकरण कारक प्रकरण के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, यह सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, तो ये सूत्र कहता है कि दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदान संज्ञा सात। दान कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत है, यम मतलब जिसको अभिप्रेत है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। दान कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान का शब्दार्थ या समझें, संप्रदान होता क्या है। संप्रदान जिसके लिए दिया जाए, संप्रदान का अर्थ है जिसके लिए दिया जाए। तो सम्यक प्रदीयते अस्मै तत्संप्रदानम, जिसके लिए ठीक प्रकार से दिया जाता है वह संप्रदान कहलाता है। अब इसका सूत्रार्थ है कि दान कर्म के द्वारा, दान क्रिया के द्वारा जिसका अभिप्राय सिद्ध किया जाए या जिसको संतुष्ट किया जाए, जिसको लक्षित करके वह दान दिया जा रहा है, वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। मतलब जिसको हम लक्षित करके वह दान कर्म, दान दा धातु अलग होती है और दान कर्म अलग होता है। ध्यान आपको बता दें कि दा का मतलब देना होता है, लेकिन दान का मतलब होता है यदि आपने किसी को दान दिया है तो देने के बाद देने वाला उस पर अपना अधिकार समाप्त कर लेता है। और मान लीजिए हमने किसी को 10 रुपये या 100 रुपये उधार दिए, उधार देने से हम उसको वापस लेंगे, लेकिन दान देने पर हम उसको वापस नहीं मांगते। यहाँ पर उस दान की बात की गई है जिसको देने के बाद हम उस पैसे अपने, जैसे हमने भिखारी को 10 रुपये दिए या किसी गरीब को 100 रुपये दिए, खाना खिलाया, जो भी है वो सब दान में आता है। अब पिछले सूत्र में हमने पढ़ा संप्रदान किसे कहते हैं। अब कहता है कि चतुर्थी संप्रदान सूत्र की, चतुर्थी संप्रदान सूत्र सीधा सीधा कहता है कि जिसकी संप्रदान संज्ञा हुई है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसकी संप्रदान संज्ञा हुई है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये कहता है संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा जैसे विप्राय गाम ददाति, कि विप्र को गाय देता है। अब यहाँ पर विप्र को गाय जो दी है, तो यहाँ पर ददाती में जो दा धातु है वो दान अर्थ में है। किस अर्थ में? दान अर्थ में। अब दान देने के बाद वहाँ से वापस लेने का कोई मतलब नहीं है या नियम नहीं है। तो ये कहता है यहाँ देने की क्रिया विप्र को लक्षित कर की गई है। यहाँ जो भी देने वाला, जैसे राजा है, जो भी देने वाला है उसका मुख्य ध्येय है विप्र को संतुष्ट करना या विप्र का जो भी है आशीर्वाद लेना। तो विप्र को लक्षित कर की गई है, अतः विप्र में चतुर्थी विभक्ति हुई है। और चतुर्थी विभक्ति क्यों हुई है? क्योंकि सबसे पहले जो विप्र शब्द है इसकी संप्रदान संज्ञा हुई। संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदान सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति की गई। अगला सूत्र है कि यहाँ समझाया गया है संप्रदान का तात्पर्य है अच्छा दान या सम्यक रूप से किए हुए दान से है, जिसमें दी हुई वस्तु सर्वदा के लिए दे दी जाती है और दानकर्ता के पास वापस नहीं आती। मैंने पहले भी बताया कि दान का मतलब यहाँ पे उससे है जिसमें देने वाला देने के बाद उस पर अपना अधिकार त्याग देता है। और उधार देना या किसी को ऐसे देने में, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं, ये उदाहरण है रजकस्य वस्त्रम ददाति,
कि से अर्थात वह रजकस्य मतलब धोबी को, वस्त्र मतलब वस्त्र, ददाती मतलब देता है, वह धोबी को कपड़ा देता है। अब यहाँ पर जो कपड़ा जो उसने धोबी को दिया है वह उसने दान नहीं किया है, वह उससे वापस भी लेगा, और यदि मान लीजिए वहाँ पर वह वापस लेगा तो वहाँ पर संप्रदान संज्ञा नहीं होगा। पहला कहा है कि सम्यक रूप से, मतलब ठीक प्रकार से यदि दान किया गया है, तो यहाँ ददाती में भी दा धातु है और वहाँ विप्रायगाम ददाती में भी दा धातु थी, ध्यान रखना। जैसे यहाँ विप्रायगाम ददाती, इसमें भी दा धातु है, लेकिन यहाँ की जो दा धातु है वो दान अर्थ में आई है, और यहाँ जो दिया गया है वह वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रजकस्य वस्त्रम ददाती, यहाँ पर जो दिया गया है वह वापस लिया जाएगा, इसलिए धोबी को जो कपड़े दिए जा रहे हैं वह दान नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही था। तो यहाँ कर्ता धोबी को कपड़ा हमेशा के लिए नहीं देता है, वह उन्हें वापस भी लेता है, अतः यहाँ संप्रदान नहीं हुआ, इसलिए यहाँ चतुर्थी न होकर के षष्ठी विभक्ति हुई है और संप्रदान संज्ञा नहीं हुई है। इसमें एक नियम और है जिसका हमको ध्यान रखना आवश्यक है, वो है अशिष्ट व्यवहार में। मान लीजिए जिसको समाज शिष्ट या अच्छा नहीं मानता है, अशिष्ट व्यवहार में दान का जो पात्र है संप्रदान नहीं होगा। ध्यान रखना, इससे पहले हमने पढ़ा कि देने वाला अपना अधिकार त्याग देता है, लेकिन यहाँ मान लीजिए देने वाला यदि किसी गलत काम के लिए वह दे रहा है, अशिष्ट व्यवहार के लिए कोई वस्तु या धन दे रहा है, तो वहाँ पर वह दान नहीं होगा, वह दान नहीं माना जाएगा। तो अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा। यहाँ चतुर्थी का अर्थ होने पर भी उसमें तृतीया विभक्ति ही प्रयुक्त होगी। अब यहाँ पर यह है दास्याम संयुच्यते कामुक है कि एक कामुक पुरुष है, वो अपनी दासी को धन देता है और वह जो दासी को धन देता है तो निश्चित रूप से वह दासी को जो धन दे रहा है वह उससे वापस तो नहीं लेगा, लेकिन इसको दान नहीं माना जाएगा। यह जो उसने दिया है वो किसी न किसी निमित्त उद्देश्य को लेकर के दिया है, इसलिए यह अशिष्ट व्यवहार के रूप में दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई गणिका को धन देता है, कोई नाचने वाले को धन देता है, पैसा देता है, तो वहाँ पर दान है। दान का मतलब उस देने के बाद उस पर वह अपना अधिकार तो त्याग रहा है, लेकिन वह दान नहीं माना जाएगा। तो वहाँ पर संप्रदान संज्ञा, संप्रदान मतलब अच्छे प्रकार से नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ पर वह चतुर्थी विभक्ति में नहीं माना जाएगा। तो दास्या संयुच्यते कामुक है, तो यहाँ पर संप्रदान संज्ञा नहीं हुई। अगला एक और है, वार्तिक है, क्रियाया यम अभिप्रेति सो अपि संप्रदानम। ध्यान से पढ़ना। तो ये कहता है क्रिया के द्वारा कर्ता जिससे अभिमुख होता है वह भी संप्रदान कारक होता है। क्रिया के द्वारा कर्ता जिससे अभिमुख होता है, अर्थात किसी के लिए जब कोई विशेष कार्य किया जाए तो उसके लिए वह कार्य अभिप्रेत अभिष्ट होगा और उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे पत्ये शेते, इसका अर्थ है पति के लिए वह सोती है। तो यहाँ पर पति को अपने अनुकूल करने की क्रिया के द्वारा कर्ता यहाँ पर पति है, अतः यहाँ उसकी संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी विभक्ति हुई है। एक सूत्र ये है, वार्तिक है, यजे कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। ये कहता है यदि
यज धातु के योग में का प्रयोग होना चाहिए। सबसे पहले शर्त यज धातु का प्रयोग हो, उसके बाद एक ही वाक्य हो और उस वाक्य में कर्म और संप्रदान दोनों का प्रयोग हो। तो कर्म की करण संज्ञा और संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो आप यूँ समझें कि यदि मान लीजिए किसी वाक्य में यज धातु का प्रयोग हुआ है और उसमें कर्म कारक भी है और संप्रदान कारक भी है, तो वहाँ कर्म जो द्वितीय व्यक्ति के लिए काम में आता है उसके लिए करण अर्थात तृतीय व्यक्ति काम में आएगी, और जो संप्रदान कारक है जो चतुर्थी व्यक्ति में काम में आता है उसकी जगह द्वितीय व्यक्ति काम में आएगी। जैसे पशुनाम रुद्रम यजते कि रुद्र के लिए पशु को देता है। यहाँ पर पशु कर्म पशु शब्द की करण संज्ञा। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि कर्ता छांटने के लिए क्या करना चाहिए, क्रिया के आगे क्या लगा के पूछ लो। तो क्रिया के आगे हम क्या लगा के पूछेंगे, क्या यजता है, क्या देता है, तो पशु। तो पशु क्या है, कर्म। तो पशु शब्द की करण संज्ञा, यहाँ जो पशु है ये कर्म होना चाहिए, लेकिन कर्म की जगह इसमें कौन सी व्यक्ति आई है, तृतीय व्यक्ति आई है। तथा संप्रदान वाचक रुद्र की कर्म संज्ञा द्वितीय व्यक्ति हुई है। तो यहाँ पर जो पशुना है इसमें कर्म होना चाहिए था, उसकी जगह करण हुआ, और रुद्र है उसमें संप्रदान होनी चाहिए थी लेकिन कर्म हुआ, तो इसलिए पशुना में तृतीय व्यक्ति हुई और रुद्र में द्वितीय व्यक्ति हुई। तो ये सूत्र कहता है यजे कर्मणा करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा शात। यहाँ देखें आप कि वही मैंने बताया यहाँ पे कि भाई जो पशु है वो कर्म था, लेकिन वहाँ पर इस सूत्र के कारण करण संज्ञा हुई और उसमें तृतीय व्यक्ति काम में आई। यहाँ पर जो रुद्र था ये संप्रदान था, लेकिन संप्रदान और कर्म दोनों एक ही साथ आए हैं। यज धातु का प्रयोग भी हुआ है, तो संप्रदान में जो चतुर्थी व्यक्ति होनी थी रुद्र में, वहाँ कर्म संज्ञा होने से द्वितीय व्यक्ति हुई। तो ये सूत्र इनके बारे में चर्चा करता है। अगला सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र और अधिकतर एग्जामों में पूछे जाने वाला रुच्चार्थानाम प्रियमाणे। ये सूत्र 6, 9, 10, 11, 12 और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। रुच्चार्थानाम प्रियमाणा, तो ये सूत्र का पदच्छेद है रुचि प्लस अर्थानाम, रुचि प्लस अर्थानाम, रुच्यार्थानाम कि रुच अर्थ वाले धातुओं के योग में जो प्रियमाण होता है, रुच अर्थ वाले धातुओं के योग में रुच्यर्थानाम, रुच्यर्थानाम को मतलब रुचि अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण अर्थ होता है वह संप्रदान संज्ञक होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो ये कहता है रुचि अर्थात अभिलाषा। अब ये कह रहा है सिर्फ रुचि धातु ने बोला, लेकिन ऐसी कोई और भी धातु हो जिसका अर्थ रुचि यदि वहाँ पर प्रकट किया जा रहा हो तो वहाँ पर भी ये सूत्र काम करेगा। तो रुचि अर्थात अभिलाषार्थक रुचि अर्थ ये शाम, रुचि अर्थ जिसमें है ऐसे रुच्यार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रसन्न होने वाला व्यक्ति प्रियमाण संप्रदान कारक होता है। जैसे हरे रोचते भक्ति, हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। सबसे पहली बात इसमें रुच अर्थ वाले धातु का या रुच धातु का प्रयोग हुआ है, तो पहली बात रोचते में रुच धातु का प्रयोग हुआ है। फिर आपको यदि आपने धातु छांट लिया, फिर आपको छांटना है प्रियमाण कौन है। तो इस वाक्य में प्रियमाण कौन है, प्रियमाण मतलब जो भक्ति है वो किसको रुचिकर लग रही है, तो वो भक्ति है वो हरि को अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर हरि क्या है, प्रियमाण है।
तो जो प्रियमाण होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी चतुर्थी संप्रदान सूत्र से उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर जो हरेय है इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो ये था रुचार्थानाम प्रियमाण कि रुच। पहली शर्त इसकी ये है कि जो वाक्य है उसमें रुच अर्थ वाले धातु का प्रयोग होना चाहिए, तो वो प्रयोग हो रहा है। दूसरी शर्त है कि उसमें प्रियमाण कौन है, तो वह भक्ति है वो अच्छी किसको लग रही है, हरि को लग रही है। तो हरि क्या है, प्रियमाण है। हरि प्रियमाण है तो हरि संप्रदान है। संप्रदान है तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। एक और उदाहरण यहाँ भी है कि बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय मोदकम रोचते कि बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। अब यहाँ कोई बात पहले आप देखो कि भाई रुच धातु का प्रयोग हुआ है, तो रोचते में रुच धातु का प्रयोग हुआ है। तो आप अभी ये देखो यहाँ प्रियमाण कौन है, मोदक किसको अच्छे लग रहे हैं, बालक को अच्छे लग रहे हैं। तो बालक क्या है यहाँ पे, प्रियमाण है। तो जो प्रियमाण है उसमें चतुर्थी विभक्ति कितने हैं, एक, तो एक वचन। तो बालकाय में है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ऐसे ही सम्यक भुक्तवते पुरुषाय भोजनम न स्वदते। अब यहाँ आप देखें कि यहाँ पर रुच धातु का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन स्वदते धातु का प्रयोग हुआ है, और स्वदते धातु भी रुच धातु के अर्थ में ही यहाँ पर प्रयोग हुआ है। मैंने कहा उसमें सूत्र में पहले ही कहा था कि रुच अर्थ वाले धातुओं के योग में। अब रोचते रोचते आ रहा था, लेकिन यहाँ स्वदते का मतलब भी रुच अर्थ में ही आया है, इसलिए यहाँ पर स्वदते रुच अर्थ में धातु का प्रयोग किया गया है। तो फिर आपको देखना है इसमें प्रियमाण कौन सा है, तो पुरुषाय यहाँ पर प्रियमाण है, इसलिए पुरुषाय में चतुर्थी विभक्ति। अगला है श्लाघ्य हनुंगस्था शपाम गीष्यमान है। इसमें कुछ धातु हैं, विशेष धातु। इसने सीधे सीधे कह दिया एसाम प्रयोग है, एसाम प्रयोगे बोधितुम इष्ट संप्रदान शाद। इन के प्रयोग होने पर जिसे बताना अभिष्ट हो, जिसे बताना अभिष्ट हो उसे ईष्यमान बोलते हैं, संप्रदान होता है। इसमें चार है श्लाघ। श्लाघ का मतलब प्रशंसा करना, हनु, हनु मतलब छिपाना, स्था, स्था मतलब ठहरना, और शप मतलब शपथ लेना। चार धातुओं की बात करता है, श्लाघ, हनु, स्था और शप। इन चार धातुओं के प्रयोग में जिसे बताना अभिष्ट हो, जिसको बताना अभिष्ट है उसको हम बोलते हैं गीष्यमान, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। गीष्यमान वही जिससे बताना अभिष्ट है। इसका एग्जाम्पल है गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघ्यते, कि गोपी कामनावश कृष्ण की प्रशंसा करती है। अब यहाँ पर श्लाघ धातु है, श्लाघ मतलब प्रशंसा करना। अब यहाँ पर गीष्यमान कौन है, तो यहाँ पर गीष्यमान है कृष्ण। तो कृष्ण गीष्यमान होने से संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। गोपी स्मरात कृष्णाय हनुते। अब यहाँ पर जो हनुते है इसमें हनु धातु है, और इसमें भी गीष्यमान कौन है, कृष्णाय है। तो कृष्णाय में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते। अब यहाँ पर जो तिष्ठते है इसमें स्था धातु काम में ली गई है। फिर यहाँ गीष्यमान कौन है, वही कृष्णाय। तो यहाँ पर कृष्णाय में भी संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। फिर गोपी स्मरात कृष्णाय शपते। अब यहाँ पे शपते शप धातु है, गीष्यमान क्या है, कृष्ण है। तो कृष्ण में यहाँ पर गोपी काम बस कृष्ण को उल्हाना देती है, तो यहाँ पर भी कृष्णाय गीष्यमान है, इसमें चतुर्थी विभक्ति
संप्रदान संज्ञा होने के कारण। यहाँ दे रखा है इन चारों ही उदाहरणों में उपर्युक्त धातुओं के योग में गीष्यमान कृष्ण की संप्रदान संज्ञा होने से कृष्णाय में चतुर्थी विभक्ति हुई। यह सूत्र कर्म संज्ञा का अपवाद है। अगला सूत्र है धारेरुत्तमर्ण। ये कहता है, इसमें दो शब्द हैं, इसका सूत्र का हम मान लीजिए पदच्छेद करें तो इसमें आएगा द्रि प्लस उत्तमर्ण। दो शब्द है द्रि और उत्तमर्ण। आपको दो ही चीज़ें समझनी है, एक तो द्रि और उत्तमर्ण। जैसे हमने पहले प्रियमाण समझा, उसके पास गीष्यमान समझा, अब आपको यहाँ समझना उत्तमर्ण क्या होता है। तो ये कहता है णिच प्रत्यांत ध्री धातु के प्रयोग में, आप इतना मोटा मोटा याद रखना, ध्री धातु, ध्री मतलब धारण करना, ध्री धातु के प्रयोग में उत्तमर्ण, उत्तमर्ण कौन, ऋणदाता, ऋण देने वाला, उत्तमर्ण अर्थात ऋण देने वाला। धीर धातु के योग में जो उत्तमर्ण है, उत्तम ऋणे उत्तम, जो ऋण में उत्तम है, निपातन ऋण से शब्द की बाद में स्थिति की संप्रदान संज्ञा होती है। सीधा सीधा ध्री धातु के प्रयोग में जो उत्तमर्ण अर्थात ऋण दाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे हरि मोक्षम भक्ता धारयति, हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आपको पता करनी है कि यहाँ ध्री धातु का प्रयोग हुआ है, तो धारयति में ध्री धातु का प्रयोग हुआ है। अब आपको देखना है धारयति में ध्री धातु का प्रयोग यदि किया गया है तो फिर आप इसमें ये पता करें कि यहाँ पर उत्तमर्ण कौन है। तो यहाँ पर उत्तमर्ण है भक्ताय, तो यहाँ पर भक्ताय में संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी विभक्ति। यहाँ देखो, यहाँ धारी ध्री प्लस ऋणिच धारण करना का प्रयोग है और उत्तमर्ण ऋण देने वाला अर्थात भक्त की संप्रदान संज्ञा होने से यह हुई है। स्पृहेरीप्सित, यह सूत्र कहता है कि चुरादिगण में पठित ये एक धातुओं का समूह है। स्पृह धातु के प्रयोग में आप इतना याद रखा, स्पृह धातु का प्रयोग हो तो उस प्रयोग में ईप्सित अर्थात इष्ट पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। स्पृह धातु के योग में ईप्सित जो पदार्थ होता है, अब यहाँ पर है पुष्पेभ्य स्पृहयति, फूलों को चाहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात स्पृह धातु का प्रयोग हुआ है तो हुआ है। अब आप देखें कि यहाँ पर ईप्सित क्या है, किसको चाहता है वो, तो यहाँ पर ईप्सित है पुष्प। तो पुष्प बहुत सारे हैं इसलिए संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ स्पृह अर्थात इच्छा का विषय पुष्प है, अतः पुष्प की संप्रदान संज्ञा होने पर चतुर्थी विभक्ति हुई। तो ये सूत्र था स्पृहेरीप्सित। इसी प्रकार धनाय स्पृहयति, धन को चाहता है, तो यहाँ पर भी स्पृहयति में स्पृह धातु है। अब आप यहाँ देखें ईप्सित क्या है, धन है, तो धनाय में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। ऐसे ही परीक्षिणों यवानां प्रसृत्य स्पृहयति और से यश से स्पृहयति, वह यश को चाहता है। अगला सूत्र पर चर्चा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र और अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सूत्र। क्रोध द्रुहेर्षा असूयार्थानाम यम प्रतीकोपे, क्रोध आदि अर्थ वाले
ये जो धातु हैं क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, इन अर्थों के योग में यम प्रतीकोप है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके प्रति, अब देखो क्रोध हो, द्रोह हो, ईर्ष्या हो, असूया, सब में एक कॉमन चीज है, वो है कोप, गुस्सा आता है। तो यम प्रतीकोप है, जिसके प्रति वह क्रोध या गुस्सा किया जा रहा है, से वह उक्त संज्ञा, उक्त संज्ञा मतलब संप्रदान संज्ञक होता है। इसकी व्याख्या है क्रोध, क्रोध करना, द्रोह, द्रोह करना, ईर्ष्या, ईर्ष्या करना, और असूया, गुणों में दोष ढूंढना। धातुओं या उन्हीं अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिस पर क्रोध किया जाए, यम प्रतीकोप, जिसके प्रति क्रोध किया जाए, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। ध्यान रखना दो चीजें, पहली बात तो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया, ये चार धातु हैं। इनके अर्थ वाली यदि कोई और धातु भी है तो वहां भी ये सूत्र काम करेगा। इनके योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाए, आपको ये देखना, पहली बात तो ये धातु काम में आई है, तो क्रोध किसके ऊपर किया जा रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। हर ये क्रोध्यति, अब क्रोध्यति में क्रोध धातु है, हरि पर क्रोध करता है, तो क्रोध किस पे किया जा रहा है, हरि पे, तो हरि क्या है यहाँ पे, संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। ऐसे ही स्वामी भृत्याय क्रोध्यति, स्वामी है वो अपने नौकर पर क्रोध करता है, तो क्रोध्यति में क्रोध धातु है। अब आपको छांटना है कि भाई क्रोध किस पे किया जा रहा है, तो भृत्य पे किया जा रहा है, तो भृत्याय में चतुर्थी विभक्ति। हरे द्रुयति, वह हरि से द्रोह करता है। अब यहाँ पर द्रुयति में द्रुह धातु है, लेकिन यहाँ भी द्रोह है या क्रोध है, किसके ऊपर किया जा रहा है, हरि पे, तो हरि में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। हरे ईर्ष्यति, हरि से ईर्ष्या करता है, हरे ईर्ष्यति, अब यहाँ पर ईर्ष्या धातु का प्रयोग किया गया है, और किसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है, हरि के ऊपर, तो यहाँ हरे में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। अगला है हरे असूयति, हरि के गुणों में दोष निकालना, हरि के गुणों में दोष निकालता। असूयति किसके प्रति, हरि के प्रति, तो हरे में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति, या क्रोध धातु के योग में चौरेब्य में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। यहाँ दुर्जना सज्जनेभ्य द्रुयति, यहाँ ध्रुव धातु के योग में सज्जनेभ्य में चतुर्थी विभक्ति। दुष्टा सज्जनेभ्य असूयन्ति, तो यहाँ असूया के योग में सज्जनेभ में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। दुर्योधन पांडवेभ्य ईर्ष्यति स्म, दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। यहाँ ईर्ष्या का प्रयोग किया गया है, ईर्ष्या के प्रयोग में पांडवेभ में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। छठा सज्जनेभ्य द्रुयति, या ध्रुव के योग में सज्जनेभ्य में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। ऐसे ही गुरु शिष्याय अकुप्यते, अब यहाँ भी हाँ, गुरु शिष्याय अकुप्यते, यहाँ भी ये जो कोप है क्रोध अर्थ में आया है, तो यहाँ गुरु शिष्य पर क्रोध, गुरु ने शिष्य पर क्रोध किया, तो यहाँ पर अकुप्यते के कारण शिष्याय में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। क्रोध किसे कहते हैं, चित्त में उग्रता उत्पन्न करने वाले भाव अमर्ष का नाम क्रोध है। इसमें द्रोह किसे कहते हैं, किसी का भला न करना, किसी का अपकार करना द्रोह है। ईर्ष्या करना अक्षमा, असहिष्णुता और गुणों में दोष निकालना असूया है। अगला सूत्र आप पढ़ें, वार्तिक है। ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्या, ताद्यर्थे का सीधा सीधा अर्थ है, ताद्यर्थे मतलब उसके लिए, ताद्यर्थे अर्थात उसके लिए, चतुर्थी वाच्या वहाँ हमको चतुर्थी कहनी चाहिए।
जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है अर्थात जिसको बनाने के लिए कोई दूसरी वस्तु कायम रहती है अथवा प्रयुक्त होती है वह चतुर्थी में रखा जाता है। अर्थात ताद्यर्थ उसके लिए, ताद्यर्थ अर्थात उसके लिए को सूचित करने वाले शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। सीधा सीधा आप ये समझें, ताद्यर्थे अर्थात उसके लिए अर्थ में यदि कहीं प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति ही कहनी चाहिए। जैसे मुक्तये हरिम भजती, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। यहाँ पर मुक्ति के लिए हरि को भजता है, यहाँ मुक्ति प्रयोजन है और उसमें चतुर्थी विभक्ति मुक्तये। इसी प्रकार श्रमिक धनाय प्रयतते, श्रमिक धन के लिए प्रयत्न करता है। काव्यम यशसे भवती, काव्य यश के लिए होता है। शकटाय दारु, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी। आभूषणाय सुवर्णम, आभूषण बनाने के लिए सोना। और अवहननाय उलूखलम, कूटने के लिए ओखली। यहाँ पर इन सभी में ये के लिए अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए धनाय में यशसे, शकटाय, आभूषणाय, अवहननाय इन सब में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति हुई। युपाय दारू, ये उदाहरण कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। युपाय दारू, दारू अर्थात लकड़ी। युपाय जो यज्ञ का जो स्तंभ होता है लकड़ी का उसको बोलते हैं युपाय। तो यज्ञ स्तंभ बनाने के लिए लकड़ी। तो और कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल बनाने के लिए सोना। तो इन सब में ताद्यर्थे अर्थात के लिए अर्थ में यदि कहीं किसी का प्रयोग किया गया है तो वहाँ भी चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। और संप्रदान कारक का बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र अब जो आपके सामने आया है और अधिकतर प्रयोग किया जाता है, अधिकतर एग्जामों में इसका ये पूछा भी जाता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच एभिर योगे चतुर्थी स्यात्। वृत्ति में सबको एक साथ बना के लिख दिया। इन सब के योग में चतुर्थी होती है। कौन कौन से? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषड, इन 6 कितनों की बात करता है? 6। इन 6 अव्ययों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये 6 अव्यय आपको कहीं भी मिल जाए वहाँ आपको चतुर्थी विभक्ति करनी है। तात्पर्य है कि जो शब्द इन अव्ययों के साथ आएंगे उनमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे हरे नमः, देवाय नमः, ओम नमः शिवाय, गणेशाय नमः, गुरुवे नमः। ऐसे नमे के योग में जहाँ भी आएंगे तो ये सब नमे किसके लिए आया है? हरि के लिए। तो यहाँ पर हरि में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। प्रजाभ्य स्वस्ति, यहाँ पर स्वस्ति के योग में प्रजा में चतुर्थी विभक्ति। ऐसे ही अग्नये स्वाहा, स्वाहा के योग में, स्वाहा के योग में अग्नि को आहुति। तो स्वाहा के योग में अग्नि में चतुर्थी विभक्ति। स्वधा पितृभ्य, स्वधा पितृ आदि, पितरों के लिए अन्नादि पदार्थ। तो पितृभ्य में स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति। दैत्येभ्य हरिरलम, दैत्यों को मारने के लिए हरि पर्याप्त है, हरि समर्थ है। तो यहाँ पर जो अलम है ध्यान रखना, ये अलम समर्थ अर्थ में आया है। ये अलम कहीं पर मान लीजिए मना करने के अर्थ में आए तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ पर जो अलम है समर्थ या पर्याप्त अर्थ में आया है, इसलिए यहाँ पर दैत्येभ्य में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। रामाय नमः, राम को नमस्कार। नध्ये गंगायै नमः,
यहाँ सब नमे के योग में इन सब में चतुर्थी व्यक्ति है। और स्वस्ति भवते, स्वस्ति के योग में भवते, इंद्राय वषट, वषट के योग में इंद्राय में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। तो ये थे आपके चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा के महत्वपूर्ण सूत्र, जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।